चलो देखो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे बोलो, याद है कुछ? क्या सर? क्या कहाँ कहाँ मतलब क्या क्या पढ़ चुके थे ज्योमेट्री में? लाइन पॉइंट तुम बोलो, बाकी तुम बोलो। लाइन, पॉइंट और ट्रायंगल और बोलो एंगल। एंगल। अच्छा हाँ, क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो पॉइंट क्या था आज हम लोग का मेन लेक्चर है। आवाज बहुत रिकॉर्ड हो रहा है। चलो देखो, बोल रहे हैं कि आवाज बोल रहे हैं जीरो डायमेंशन में कौन था बाबू? सर जीरो डायमेंशन में पॉइंट है। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी तुम बोला बोलो, कभी कभी बोला करो। जीरो डायमेंशन क्यों बोलते हैं पॉइंट? क्योंकि उसका ना लंबाई होता है ना चौड़ाई ना ऊंचाई होता है। अच्छा, लाइन का क्या है, वो एक ही दिशा में जाएगा तो इसलिए उसका क्या लंबाई होता है खाली, तो क्या हो गया वन डायमेंशन। टू डायमेंशन में कौन होता है? एरिया, जिसका एरिया निकालते हैं, जैसे सर्किल हो गया और ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्वाड्रिलेटरल में कोई भी हो गया। 7 तरह का क्वाड्रिलेटरल बता चुके थे, पेंटागोन, हेक्सागोन सब आ जाता है इसमें। ठीक है, नोनागोन, डेकागोन तक होता है और आगे भी होता है। ठीक है, हम 12 पढ़े। हाँ, अब हम लोग आज पढ़ेंगे 3D के बारे में। ठीक है, तो 3D की ओर चलने से पहले सबसे पहले हम लोग का एक फिगर बच जाता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द वर्ल्ड है। कौन सा? सर्कल। ठीक है, तो आज हम लोग इतना के बारे में पढ़ेंगे। दिख रहा है क्या? अरे आने को ना, कोई देखे, पूरा देख रहा है ना? हाँ, तो इतने फिगर के बारे में आज पढ़ेंगे। तो शुरू हम लोग करते हैं सर्कल से। ठीक है, बंद कर दो। तो आज हम लोग सबसे पहले सर्कल से शुरू करेंगे। तो जहाँ सर्कल आ जाता है वो देखो 3D में क्यूब, क्यूबॉइड के आगे जहाँ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें भी राउंड शेप हम लोग को दिखे, वहाँ पे एरिया, वॉल्यूम कैलकुलेट करने में वो सबसे मतलब कांस्टेंट आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंस उसका, सही। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है। वो कौन सा कांस्टेंट है? कांस्टेंट है बाबू पाई, जिसका मान कभी नहीं बदलता है। पाई का मान हम लोग क्या क्या जानते हैं, ये को भी बता दो। पाई का मान 3.40। अच्छा, उसको 22/7 भी लिखते हैं, बताए थे। और 3.40 और 159। हाँ, 16 डिजिट तक हो गया ना, कितना? हाँ, 5 डिजिट। तो ठीक है, तो देखो पाई का मान सबसे बड़ा बात, ये इतना बड़ा रहस्यमय नंबर है जिसका एग्जैक्ट मान आज तक वैल्यू साइंटिस्ट लोग भी नहीं पता कर पाए। ठीक है, करोड़ों डिजिट तक पता चल पाया है, सुपर कंप्यूटर भी नहीं बता पाता है। ठीक है, इतना कंफ्यूजिंग नंबर है। ठीक है, बढ़ता चला जाता है अंदर पीछे की ओर। अब देखो क्या है इसका, भाई पाई का काहे डिस्कवरी हुआ, काहे इतना इंपॉर्टेंस है, जानना जरूरी है। तो हम लोग तुमको बताए थे स्टीफन हॉकिंस के बारे में कल। हाँ। तो ये सब मतलब जितना भी स्पेस साइंस से रिलेटेड आदमी थे वो बहुत ज्यादा पाई के बारे में जानते थे। देखो पाई के बारे में 4-5 डिजिट तक कौन बताए थे? आर्यभट्ट। अब बोलो पाई का वैल्यू कब पता चला होगा? इधर पता चला होगा 500-600 साल पहले, लेकिन आर्यभट्ट बाबू 2500 साल पहले बता चुके थे पाई का मान। और रियल बात यह है कि और आगे भी बताए थे, बट 3 से 4 डिजिट तक उनका 3 डिजिट तक तो एकदम करेक्ट था। जो 2000 साल के बाद इंसान पता किया, साइंटिस्ट पता किया, वो कौन? आर्यभट्ट बता चुके। आर्यभट्ट कहाँ के थे? बोलो बोलो, आर्यभट्ट अरे बिहार के थे, आरा के। हाँ हाँ, आरा। ठीक है, और वो क्या किस चीज का डिस्कवरी की है? जीरो का डिस्कवरी की है। कौन किए हैं? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने। चलो आगे देखते हैं। तो बात क्या है बाबू कि देखो हुआ क्या, जब पहले जमाना में किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना रहता था, समझ आ नहीं होता है कि जैसे कोई घसीट करके किसी चीज को ले जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां मान लो पत्थर है, उसको खींच करके तुमको ले जाना है, यहाँ से लेकर के किचन तक, तो ले जा पाओगे नहीं। हाँ, आलू का बोरा है, क्या है समझो, आलू का बोरा 50 केजी का, तुम्हारा वेट है 20 केजी, 25 केजी, तुम खींच के किचन तक पहुंचा दोगे? नहीं ना पहुंचा सकते हो। लेकिन अगर वहाँ क्या हो, वहाँ 4 चक्का वाला एक मतलब गाड़ी हो, उस पर मतलब रख दिया जाए बोरा 50 किलो का, उस पर एक बच्चा और को बैठा दे, तब पर भी तुम उसको खींच के ले जा सकते हो। क्यों? सर्कल का, हाँ, सर्कल और स्फीयर का यूज हो रहा है। समझ आ रहा है? तो देखो कैसे इसका डिस्कवरी होती। जब उसको ले जाने लगा बाबू तो बोला कि भाई बड़ा इसमें मुसीबत होता है, बड़ा चीज को एक जगह से, जैसे राजा, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग का जैसे हवल महल बनता था, या पहाड़ काट के मंदिर बनता था ना, पहाड़ काट के सीमा बनता था अलग अलग, तो वहाँ बहुत बड़ा बड़ा पत्थर को ले जाना बहुत मुश्किल है।
इसलिए वहां पे किस चीज का डिस्कवरी हुआ भाई, इसको ले जाने का कोई जुगाड़, तो चक्का बनाने का कोशिश किया गया। समझ आए? तो चक्का कैसे कैसे बनाता था, उस समय टेढ़ा बोकला बना देता। अब सोचो इसको जैसे साइकिल चल रहा है, हाँ। साइकिल में लग गया धक्का, ठीक है, मतलब मान लो एक्सीडेंट हो गया, उसका चपटा हो गया, टेढ़ा हो गया साइकिल। कभी कभी देखते हो कोई आदमी जाता है तो उसका साइकिल या ऐसे ऐसे कांपते रहता है, हाँ, हिलते रहते हाँ, हैं तो चक्का। मतलब क्या है, उसका मतलब है कि उसका जो सर्कल है उसका रिम टेढ़ा हो गया कैसे, इसलिए कांप रहा है। समझ आया? नहीं समझे? कांपता रहेगा, किसी का हल्का हल्का, किसी का पूरा चक्का ढलता है, डांस करते हुए चलता है। समझ आ रहा है? करेक्ट, समझ आ रहा है। तो उस समय कोशिश किया गया, पहले रथ, उस समय रथ चैरियोट चलता था, बताए थे कल, है ना, तो चैरियोट चलता था, तो उसका चक्का बनाया गया। कैसे बनाया गया भाई, उसको इतना बड़ा बड़ा मतलब पीस काटा गया लकड़ी का, और ऐसे हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, डेकागोनल, मतलब 10 गो जोड़ जोड़ के सर्कल टाइप का बनाया गया। नहीं बताया था? देखो ऐसे, देखो ऐसे कुछ इस तरीका का चक्का बनाया गया। समझ आ रहा है? ये इस तरीका का, तो उसमें बहुत सारा छोटा छोटा, फिर उसको क्या किया गया, और छोटा किया गया, स्लिप को और छोटा किया गया, है ना। तो पहले तो डांस करता था उस समय का रथ भी, तो फिर धीरे 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 आज भी तुम अगर टमटम का खास करके अगर तुम चक्का को पास से जाके देखोगे, उसका जो कॉर्नर रहता है वो पूरा सर्कुलर नहीं रहता, सर्कुलर एक रबर लगा रहता है, और उसके कॉर्नर भाग में इतना बड़ा बड़ा लकड़ी का टुकड़ा से स्लॉट ही चक्का बनाया गया। फिर बोला गया भाई इसको और मॉडिफाई किया जाए, तब बहुत सारा दिमाग लगाने के बाद एक वैल्यू पता किया गया जिसको कहा जाता है पाई। तो पाई रियल वैल्यू तो पता है, तो भाई पाई कहते किसको? तो देखो कल बताए थे कि रेडियस क्या होता है। देखो सर्कल में होता क्या क्या, एक सर्कल होता है, सिंपल सर्कल पता है ना, ऐसा सर्कल होता है। अच्छा, सर्कल का जो सेंटर भाग होता है, समझ आ रहा है, सर्कल का जो सेंटर भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बाबू सेंटर, ठीक है, जिसको ओ से डिनोट किया जाता है, सेंटर से लेके उसके। अच्छा, सर्कमफेरेंस किसको कहते हैं? सर्कल का जो ये बाहरी भाग है, यहाँ बना देते हैं वो सर्कल, देखो ये हो गया, ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस, डायमीटर नहीं चालू है ना, लेट मी शो आउट। ओके, देखो तो ये हो गया हम लोग का सर्कल, ये बीच में कौन सा है दिख रहा है? ये हम लोग का बीच में है सेंटर, ये वाला लाइन हम लोग का रेडियस। सर्कमफेरेंस पहले समझो, ये जो जगह को घेर रहा है, जो बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। यहाँ से यहाँ की दूरी को रेडियस, और यहाँ से यहाँ की दूरी को डायमीटर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या दिख रहा है? तो बाबू यहाँ यही रेशियो निकाला गया। क्या रेशियो निकाला गया? देखो बोल रहे हैं, समझ में आ गया? सर्कमफेरेंस कौन है? पूरा घेराबंदी को क्या बोला जाता है? सर्कमफेरेंस। रेडियस किसको बोलते हैं? जो सेंटर से कोई आदमी खाली ट्रैक पे पहुंच जाए, ठीक है। और डायमीटर किसको बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं ऐसा मतलब कोई आदमी शुरू किया चलना 20 से, जो सेंटर को होते हुए अगर आ रहे हैं, इसमें से सेंटर को होते हुए गुजरते और अगले पाथ पे फिर मिल जाए, ठीक है। अगर बाबू ये आदमी सेंटर पे से ना गुजरे, ठीक है, देखो ये हो गया T1, T2, T3, देखो यार इसमें, हाँ। तो बोल रहे यहाँ मान लो कोई आदमी है, ये 3 जगह से चलना 3 आदमी शुरू किया, ठीक है, और लास्ट में अपना अपना टिप पे अगले क्रॉसिंग पे पहुंच गया, तो बोलो सबसे छोटा दूरी कौन तय किया? सबसे बड़ा। तो बाबू देखो ये जो बीच वाला लाइन, इसी को डायमीटर कहते हैं, जो सेंटर से होके गुजरता है, ठीक है। अच्छा, और ये T1, T2 क्या है? तो ऐसा हजारों लाइन, करोड़ों लाइन हो सकता है, पास में होगा। अरे ऐसे भी तो हो सकता है, डायमीटर यहाँ से होगा, यहाँ से आकर के सेंटर से गुजर कर आ जाएगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये सारे लाइन को फिर क्या बोलते हैं? इस सारे लाइन को कॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्ड, ठीक है, जिसको हिंदी में जीवाएं कहा जाता है। हाँ, वृत्त की जीवाएं, बिहार बोर्ड वाला ऐसे पढ़ता है। डायमीटर समझ में आएगा। तो बाबू हम लोग का पाई का जो वैल्यू है वो होता कितना है? सर्कमफ्रेंस बटा डायमीटर। तुम दुनिया का कोई भी सर्किल ले लो, चांद ले लो, सूरज ले लो, गैलेक्सी का पूरा मतलब सर्कमफ्रेंस ले लो, या तुम एक छोटा सा टिकली का, बिंदी का टिकली ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो सबका ढक्कन ले लो बॉटल का, सबका हो गया क्या? हाँ, इसका ले लो, सब सर्किल का लो, तो उसका डायमीटर को अगर डायमीटर से अगर उसके सर्कमफ्रेंस में भाग लगाएंगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 22/7, या हाँ नहीं तो आएगा कितना? 3.14 या 3.1415, ठीक है। समझ आ रहा है कलम? यही कांस्टेंट को फाइंड किया गया था। अब देखो यहाँ रहस्यमय बात क्या है, बहुत बड़ा रहस्यमय बात है। देखो 3.14 को पहले तुम तोड़ो, ठीक है, ऐसे हम अलग तोड़ के यहाँ एक बार केवल दिखाएंगे 1 4
5 9, ठीक है। देखो दिख रहा है, अच्छा देखो ये दिख रहा है। हाँ। तो देखो पहले जो अंक है हम लोग को, उसको 3 से तुम मंथ को जोड़ो। 3 से कौन मंथ होगा बोलो? मार्च। मार्च होगा, अच्छा मार्च होगा। 14 तारीख ले लो, ठीक है, मतलब 14 मार्च दिख रहा है। 14 अच्छा, और एक ये जो 159 बच गया हम लोग का, उसको क्या करेंगे? यहाँ जोड़ेंगे। 159 जो बच गया उसको लिखेंगे 1:59। तो इस सब का रहस्य क्या है बाबू? देखो सबसे पहला बात क्या है, 1:59 पे हर दिन हम लोग को पाई डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पाई डे मनाया जाता है। समझ आ रहा है? अच्छा अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं तीसरा महीना 14 तारीख, क्या इसमें खास बात है? ठीक है, तो इस दिन बाबू एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था उसी दिन। गैलीलियो गैलीली का मृत्यु हुआ था सेम टाइम, सेम दिन। क्या कि बाबू उसी दिन, किस दिन? तीसरा महीना 14 तारीख को किसका जन्म हुआ था? एल्बर्ट आइंस्टाइन का। उसी दिन बाबू, मतलब वही दिन नहीं, पास्ट में तीसरे महीने में ही 14 तारीख को कौन मरे थे? गैलीलियो गैलीली मरे थे, ठीक है। और उसी दिन बाबू स्टीफन हॉकिंस भी मरे, जो अभी चेयर वाला का कल पढ़ाए थे। अब सोचो यहाँ रहस्यमय बात ये है सबसे बड़ा कि तीनों के एक डेट मैच कर रहा है। अरे ईयर चेंज है, डेट मैच कर रहा है, ठीक है। तो बात यह है कि एक साइंटिस्ट पैदा लिया, 2 साइंटिस्ट मरा, और सबसे बड़ी अमेजिंग बात है कि तीनों स्पेस साइंस से ही रिलेटेड थे। गैलीलियो गैलीली बताए थे टेलीस्कोप का आविष्कार, वो जमीन पे मतलब बैठ करके रिसर्च करते थे बालू पे। दूसरा एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी लाइट पे रिसर्च कर रहे थे, टाइम ट्रेवल वगैरह वगैरह पे, ग्रेविटी पे रिसर्च कर रहे थे, लाइट पे। तीसरा स्टीफन हॉकिंस तो पूरा स्पेस साइंस में डूबे हुए थे, उनका 2 बुक स्पेस साइंस में। समझ में आया? और लास्ट में आ जाता है बाबू 1:59, वो दिन हम लोग का पाई डे भी मनाया जाता है। समझ आ रहा है? तो अगर इस सबको एक साथ जोड़ के लिखा जाए, तीसरा महीना 14 तारीख 1:59, तो ये करेक्ट हम लोग का पाई का वैल्यू आएगा, ठीक है। ये पाई का वैल्यू आएगा, यही ना होता है पाई का वैल्यू, ये ना शुरू में तुम बताए थे 3.14159। तो ये बाबू बड़ा रहस्यमय बात है। अब हम लोग सर्किल के बारे में आगे बढ़े, ठीक है। जैसे सर्किल के बारे में इतना ही पढ़ना था। कॉर्ड उसको बोलते हैं, रेडियस समझ में आ गया, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस की दूरी को, और सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर कर दिया। हाँ, अब इसमें एगो चीज देखो, यहाँ देखने से तुमको पता चलेगा रेडियस से दुगना है क्या? डायमीटर। हाँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।